फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। 18, 19, 20, 21, 22, 23। माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते। आम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। मुद्दा कश्मीर फाइल्स फिल्म, आखिर इतना बवाल क्यों और पुरजोर समर्थन क्यों? हमारे साथ उपेंद्र कश्यप जी हैं, अभय कुमार जी हैं, इन्होंने फिल्म को देखा है और मैं आपके साथ सुनील बॉबी हूं। आखिर कश्मीर फाइल्स आपको क्यों देखनी चाहिए या क्यों नहीं देखनी चाहिए, इसी मुद्दे के इर्द गिर्द हम लोग बातें करेंगे। अगर आपने देखा है कश्मीर फाइल्स को तो आपको क्या अनुभव हुआ, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम आपका नाम भी लेंगे। कश्मीर फाइल्स का डायरेक्टर का नाम क्या है? एक बार पुनः मेरे सवाल को आप सुन लीजिएगा कि कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है उसका डायरेक्टर कौन है। अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपका नाम भी लूँगा और प्रशंसा भी करूँगा। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर चलता हूँ। सर, आपने कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखा, आखिर हमारे दर्शक, हम लोगों के दर्शक जो हैं इस फिल्म को क्यों देखें? सबसे पहले तो फोर्थ व्यूज, ठोक तंत्र और मगध संवाद के दर्शकों को धन्यवाद। आप वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगे। आपका सवाल है कि फिल्म क्यों देखें। जी जी, मैं उलट कर यह भी तो सवाल पूछ सकता हूं कि फिल्म क्यों नहीं देखना चाहिए। तो उस मुद्दे पर हम आएंगे। सवाल यह है कि यदि फिल्म के बारे में पहली बात जान लीजिए कि फिल्म बहुत बोरिंग है। यदि आप कश्मीर को नहीं जानते हैं, कश्मीर के मुद्दे को आप नहीं जानते हैं, तो फिल्म हॉल में आप सो जाइएगा। आप समझ नहीं पाइएगा कि क्या फिल्म दिखला रहा है और क्या हम देख रहे हैं। जिनको थोड़ी समझ भी है कश्मीर के बारे में, कश्मीर की घटनाओं के बारे में, वहाँ के इतिहास के बारे में, वर्तमान के बारे में, तो मुझे लगता है कि उनकी पलकें नहीं झपकेंगी पूरी फिल्म में। दूसरी बात है कि इस देश में हमेशा एक समुदाय विशेष के खिलाफ जब फिल्में आती हैं, उनकी धार्मिक परंपराओं के खिलाफ खबरें आती हैं या वीडियो फिल्म बनाए जाते हैं, तो लोग उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इसे बैन करने की मांग की जा रही है। जो फिल्म के पक्षकार हैं उनका यह जवाब मुझे बहुत बेहतर लगा कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला है, इसलिए फिल्म पर बैन नहीं किया जाएगा। क्या भाई जी बिल्कुल। दूसरी बात कही जा रही है कि ये फारूक अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया कि एक फिल्मों को टैक्स फ्री इसलिए किया गया है, द कश्मीर फाइल को, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देखें और हमारे समुदाय के खिलाफ नफरत करें। प्रश्न यह उठता है कि आप ऐसी हरकत क्यों करते हैं कि आपके खिलाफ कोई समुदाय विशेष में पूरे समाज में नफरत फैला या फैल सकता है। दूसरी स्थिति यह है कि इस फिल्म में जब आप ही यह कहते रहे हैं हमेशा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो इस फिल्म में आपको कोई धार्मिक समुदाय विक्टिम के रूप में आपको कैसे दिख रहा है या आरोपित के रूप में आपको कैसे दिख रहा है? आप कैसे कह सकते हैं कि एक समुदाय, एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ यह फिल्म बनाई गई है, जबकि आप ही कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? तो इस फिल्म ने एक काम तो किया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को जिस परिभाषा के तहत लोग चयनित करके मुद्दे उठाते थे, आज उनकी चुप्पी हो गई है, उनके जुबान को सील दिया है द कश्मीर फाइल ने। जब आप याद होगा, जैसे इस देश में एक परंपरा है कि ज़बरदस्ती किसी को महान बना दिया जाता है। आप राजनीति में भी देख रहे हैं, 2-4 लोगों को ज़बरदस्ती महान नेता बताया जाता है। ऐसे ही इस देश में एक चित्रकार को बहुत महान बनाया गया और वैश्विक स्तर का बनाया गया। क्यों बनाया गया? में तिरंगा गाड़ दिया। सवाल यहाँ तो उठा था ना, जब उसका विरोध हुआ तो कहा गया अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो जो लोग बैन कर रहे थे, जो लोग सवाल उठा रहे थे कि आप इस तरह की तस्वीर नहीं बना सकते, तो कहा गया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बहुत महान चित्रकार हैं। तो वो महान चित्रकार अपनी माँ के बारे में भी तो वो तस्वीर बना सकते हैं। औरत औरत होती है, चाहे माँ हो चाहे बहन हो। तो आप अपनी माँ की तस्वीर भी तो नंगा बना सकते थे। आप अपने धर्म के किसी महिला पात्र को उठाते। तो जब हिंदू
की बात आती है तो आप कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। आज दूसरे समुदाय की बात आई तो आपको उसमें अपना धर्म नज़र आ रहा है कि हमारे धर्म के खिलाफ है, ऐसे अब नहीं चलेगा। और इस फिल्म में दो टूक बात मैं ये कहूँगा कि इस देश में वैचारिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मुद्दा है उसको इसने नई दिशा दे दी। इस फिल्म ने विरोध और समर्थन की जो प्रवृत्ति है उसको बहुत एकदम साफ साफ कर दिया है कि आप पहले जो समुदाय बोलता नहीं था अपने हित पर या अपने हित के विरोधियों के खिलाफ, वो समुदाय अब बोलने लगा है। फिल्म को लेकर यही समस्या खड़ी हो रही है। फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जितना बवाल हो रहा है वो होना चाहिए, ऐसा फिल्म में कुछ मुझे देखने के बाद नहीं लगा। बवाल इसलिए है कि जो समुदाय चुप्पी साध लेता था, बोलता नहीं था, वो समुदाय बोलने लगा। और फिल्में इतनी देखी जा रही हैं कि सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जबकि उसमें प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, जो फिल्मी मसाला है कुछ भी नहीं है। फिर भी फिल्में इतना पैसा ही फिल्म कमा रही है, इससे बेचैनी ज़्यादा लोगों को है कि अब लोग मुखर हो रहा है, फिल्म देखने जा रहे हैं लोग इस तरह की फिल्मों को। समस्या की जड़ यह है, समस्या की जड़ यह नहीं है कि उसमें यह दिखलाया गया है कि कैसे कश्मीर की घटनाएं घटी। और जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उनसे मेरा एक प्रश्न है कि 20-25 लोगों की सामूहिक हत्या कर देने वाला व्यक्ति टीवी पर आकर कहता है कि हाँ मैंने हत्या की, जब उससे प्रश्न करता है या पूछता है कि आप अपनी माँ की भी हत्या कर देते, तो बड़ा ठंडे दिमाग से कहता है कि जी कर देता, भाई की भी मैं हत्या कर देता। वो वीडियो BBC ने इंटरव्यू लिया था और वो वीडियो आज BBC के आर्काइव से गायब है। तो आप समझ सकते हैं कि आतंकवादियों की पहुंच किस हद तक है। तो जब हम अगर अभी सुनील जी को मारें टीवी पर ऑनलाइन और अभय जी को, तो तुरंत मुझ पर FIR हो जाएगा। और हत्यारा माइक पर टीवी पर चिल्ला कर कह रहा है कि मैंने मारा, तब न्याय कहाँ था? तब न्यायपालिका कहाँ थी? तब लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कहाँ थे? किस बिल में घुस गए थे? यह मुद्दा भी सामने आना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरा भी एक है, वो भी किरदार उसमें फिल्म है, वो भी टीवी पर ओपन कहा कि मैंने मर्डर किया है, मैंने 4 वायुसेना के अधिकारियों की हत्या की। जब कबूलनामा है तब भी कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि उसे आप दिल्ली में बुलाकर सम्मानित करते हैं, उसका पॉकेट खर्च तक सरकार का दिया जाता है, सरकार देती है। तो कहीं ना कहीं फिल्म से नहीं, फिल्म के बाद जो परिदृश्य बदल रहा है, जो भारत बदल रहा है, चिंता उसकी है, इसीलिए लोग बेचैन ज़्यादा हैं। बाकी अब है यानी कि आपने फिल्म का प्रमोशन भी कर दिया। फिल्म कोई देखे या ना देखे, फिल्म जिनको देखना है वो देखेंगे, लेकिन जो आपत्तियां उठाई जा रही हैं उस पर मेरी ये प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, यानी कि लोग आप इतना चयनित नहीं हो सकते। चर्चा इतना कर दिए हैं कि अब बेताबी हो गया फिल्म देखने के वरना लिए। फिल्म में देखता भी नहीं हो, फिल्म में मेरी कोई रुचि नहीं, मैं बहुत सिर्फ सारे लोग हैं, बवाल आपके सुनकर जैसे मैं बहुत गया। सारे लोग हैं जो फिल्म देखना छोड़ चुके हैं, लेकिन इतनी चर्चा अखबार में, टीवी पर, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर मैंने चर्चा क्या है। जरूरत थी इस फिल्म की अनावश्यक विरोध करने की, लोगों की राजनीति करने की कि फलाना का राज था तो फलाना था, तो ऐसे बिल्कुल। आप प्रमोशन तो उन लोग कर रहा है, हम तो प्रमोशन से प्रभावित होकर इतना मजबूर हो गए कि पैसा खर्च करके जाके फिल्म देखना पड़ा। आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल। तो अभय जी, आपने भी फिल्म देखी है, तो फिल्म का कौन ऐसा पार्ट आपको बेहतर लगा जो दर्शकों को आप बताना चाहिएगा? धन्यवाद सुनील जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने फिल्म देखी? जी नहीं अभी देखे। तो फिल्म नहीं देखे, मैं कहता हूँ कि इस धरती पर, इस प्लेनेट पर 2 तरह के लोग हैं। एक जो लोग हैं ऐसे हैं जो कश्मीर फाइल्स देखी है, और दूसरे वे लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है। 2 तरह का अगर कैटेगरिया बांटा जाए तो दोनों का एक ही मतलब 2 भागों में बांटा जाएगा इस धरती को, कि कुछ कश्मीर फाइल्स देखी है या नहीं देखी है। दूसरी बात, आपका सवाल था कौन सा सीन अब प्रभावित हुए नहीं हुए, वो चीज़ में उपेंद्र भाई के बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि जो अब प्रतिक्रिया आ रही है, हाँ। 2 तरह की बातें हैं। मैं सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा इस फिल्म का, सोशल मीडिया पर मैं रहता भी हूँ, तो मैं 2 चीज़ मैंने देखा। पहली बात बता दूँ, कश्मीर फाइल्स में कोई भी नई चीज़ नहीं दिखाई गई है। जो भी बातें दिखाई गई है कहीं न कहीं मीडिया में थी, पब्लिक ओपिनियन में थी, पब्लिक डोमेन में थी, और कोई नई चीज़ नहीं देखते थे। आपका नजरिया अलग था देखने का। बात वही है कि जो खबरें मतलब कुछ विशेष परिस्थिति में 4-4 दिन तक लीड चलता है, उस पर संपादकीय लिखे जाते हैं,
वो खबर, उस खबर को सिंगल कॉलम में समेटा गया था। यह बात सही है कि चावल में छुपा हुआ था, उसको गोली मारा गया, उसके खून से सने चावल को उस महिला पत्नी को खिलाया गया था। ये फिल्म से पहले यूएनओ में भारत के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा है। दूसरी घटना जो आरा मशीन से चिरते हुए दिखलाया गया है उस महिला को, यह महिला भी पब्लिक डोमेन में इस बात को थी, अखबारों की कतरन है कि उस महिला को आरा मशीन से काटा गया था और लोगों के सामने काटा गया था। और छापने वाले लोग तो उन्हीं समुदाय के थे जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं फिल्म का, उन्हीं के अखबारों में छपती है चीजें, छपी है। लेकिन अब उस बात को बताने में कितना विरोध हो रहा है, उस पर अब क्या मंशा क्या है, मेंटेलिटी हम भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं कि इनकी क्या मेंटेलिटी है। अब दूसरी बात आप बात करते हैं कि कुछ बातें मुझे उद्वेलित करती हैं। दो तरह की विचारधाराएं, मैं सोशल मीडिया पर रहता हूं और मैं नाम लेना चाहूँगा सम्मान से। मैं एक वीडियो देख रहा था खान सर का। खान सर ने चर्चा किया था कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि कश्मीर में गया था तो कश्मीर के लोग बुरे नहीं हैं, सारे लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन उनका जो भाषा है इस ससुरा, उस वक्त जब मार रहा था, काट रहा था, तो साला वो चार गो तो उस समुदाय के लोग उसको या कुछ और रक्षा करता, तो ससुरा न रक्षा किया न खाना खिलाया, जो भाषा है उनकी वो तो भाषा है जो इस ससुर न नाश्ता करना खाना के लिए पूछा, नहीं कहा कि चलो तुम यहाँ रहो हम बचाएंगे, चाहे कुछ जो अच्छे लोग थे तो कम से कम विरोध करते। तो वहाँ पर वो गलती उस विशेष जो मुस्लिम समुदाय से हुई है, इसलिए पूरा समाज दोषी है। दूसरी विचारधारा में सोशल मीडिया से एक बच्ची का मैं कविता देख रहा था, वो कविता पढ़ रही थी किसी भाषण में, बोल रही थी, इस कश्मीरी पंडितों को ललकार रही थी कि तुम कायर हो, तुम में से अगर 10-20 भी तो हथियार उठा लेते, पलायन नहीं करते, तो मामला कुछ और होता। देखिए, मामला कोई हाईलाइटेड कब होता है, हम लोग सारे एक पेशे से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, जब तक कुछ उसका विरोध नहीं होता है तब तक मीडिया में भी खबर नहीं आती है। तो अगर उसका प्रतिरोध होता तो मीडिया की औकात नहीं था कि चुप रहता, दिल्ली में बैठे लोग चुप नहीं रहते, चूँकि प्रतिरोध नहीं हुआ वहाँ से सीधे पलायन हुआ है, इसका भी कुछ तो गलती है। लेकिन जबरदस्ती किसी को शांति का पुजारी, किसी को मतलब इनोसेंट बताना, यह सबसे बड़ी गलती है। शांति का पुजारी, और अब तो स्थिति है कि नरसंहार करने वाले को गांधीवादी कहा गया। मैं बात आगे बढ़ाना चाहूँगा। ये परिस्थिति यह भयावह स्थिति थी उस समय, और सब लोग जानते हुए भी चुप रहे थे। और ख़ास करके मीडिया की बात, कश्मीर उस फिल्म में मीडिया को बहुत लताड़ा गया है। मीडिया को एकदम, जो सीबीआई बोला था, वो सुप्रीम कोर्ट की तोता है सीबीआई सरकार का, वहाँ मीडिया दिल्ली में बैठे लोगों का तोता बना हुआ था। मीडिया की भूमिका भी बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन अच्छी नहीं रही था, उसमें पत्रकार की गलती नहीं है। मैं तो बात बोलता हूँ कि मीडिया, उस फिल्म में भी एक सीन है जहाँ पत्रकार पूछता है, जब पत्रकार और फौजी जब होती है, पूछता है उससे कि तुम क्या कर रहे थे, तो बोला कि हमारे 9 पत्रकार मारे गए, किसी ने पत्रकार के समर्थन में आवाज नहीं लगाई। मारे तब जाएंगे जब छपेगी, तो छपेगी। दूसरी बात यह है कि जो हाँ बैठे हुए जो ऊपर हैं, मीडिया का मतलब लोग समझते हैं कि पत्रकार एक पत्रकार मीडिया नहीं होता है। मीडिया पूरा सिस्टम होता है, और सिस्टम के जो सबसे ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं वो कैंची चलाते हैं, वो जो चाहते हैं वही छपता है। तो मीडिया को भी बहुत बढ़िया से लोगों को समझाने का काम यह फिल्म किया है। हम बात कर रहे थे कि 2 तरह की बातें आ रही है। हाँ, दोषी कौन कौन है? दोषी वह है, अगर आप कह रहे हैं आपको शिकायत लग रहा है किसी एक विशेष समुदाय के बीच में नफरत फैलाया जा रहा है, देश में उनको विलेन बनाया जा रहा है, अगर आप यह कहते हैं तो बताइए आप कौन सा काम वहाँ पर कश्मीर में उस विशेष समुदाय के लोग किए थे जिससे उनको शांति दूत बनाया जाए। कौन सा ऐसा काम किए थे कि पलायन रुक सकती थी कि नहीं रुक सकती थी, रोकने के लिए क्या किया। और दूसरे समुदाय के लोगों को, जो एक बच्ची 6 साल की बच्ची ने सवाल उठाया कि अगर तुम लोग कुछ में से पलायन छोड़कर कुछ लोग हथियार उठा लेते, तो उसमें तो पंडितों का पलायन नहीं हो, फिल्म के तथ्य पर हम बात करते हैं। हाँ, तो फिल्म में तो ये कोशिश की गई कि पंडित नहीं जाएं, उनको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन क्या था? नहीं, वही नहीं ऑप्शन था। हाँ, या तो मारे जाइए, या इस्लाम स्वीकार करिए, या पलायन करिए।
तो जब 3 ही विकल्प थे तो लोगों ने पलायन ही अथी किया। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि पलायन करना कायरता थी, जो मजबूरी थी, जो परिस्थिति थी, सरकार भी पंडितों के साथ नहीं थी, तो पंडित पलायन कर गए। दूसरी बात यह भी है कि एक तर्क यह भी तो दिया जा सकता है कि इतनी प्रताड़ना के बावजूद किसी कश्मीरी पंडित ने हत्या नहीं की, हथियार नहीं उठाया। हथियार नहीं उठाया। ये सांस्कृतिक मसला है, और हिंदू संस्कृति के हिसाब से अगर देखिएगा तो पंडितों का निर्णय शायद सही माना जाएगा। नहीं, पलायन देखिए, रणनीतिक पलायन, शिवाजी भी छुपकर भागते थे, भेष बदलकर भागते थे, शिवाजी भी महान है। लेकिन पलायन मैं वो नहीं, जो सोशल पब्लिक डोमेन में जो बातें आ रही है उसकी मैं बात कर, मैं अपना कोई व्यूज नहीं दे रहा हूँ। मैं वो बात कर, बच्ची का लोगों का अपना कोई व्यूज नहीं है, जो चर्चा है, जो कमेंट है, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो उस बच्ची को सवाल भी एक साहस भरने का काम करता है। और जो यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर आपने, खान सर ने सवाल उठाया कि आप में से कुछ लोग अच्छे क्यों नहीं दिखे। अभी जो कह रहे हैं कि सारे लोग बुरे नहीं हैं कि आप अपेक्षा कर रहे हैं, खान सर की गलती है कि वो अपेक्षा कर व्यक्त कर रहे हैं। अच्छे दिखते कब है? एक आध इतिहास उठा के आप खंगाल लीजिए। उनका जो ओरिजिन है भारतीय संस्कृति से, इस प्रायद्वीप से है। और इस प्रायद्वीप में जो नेमत है भगवान का या खुदा का कह लीजिए, जिसका भी कह लीजिए, यहाँ हरियाली है, पानी है, हवा है। ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान है सिर्फ। तो असर नहीं ना पड़ा। तो लेकिन आप गलती से आप अरबी लोगों को, वो जो मतलब उसको क्या कबीलाई लोग बनना चाहते हैं, कबीलाई लोगों की संस्कृति अपनाना चाहते हैं, तो बात अलग। तो कबीलाई संस्कृति ही दिखी ना। हाँ बिल्कुल। देखिए, दर्शकों को पूरी फिल्म देखने दीजिए और चलते चलते आप दोनों बता दीजिए कि फिल्म की शुरुआत किस ढंग से कैसे होती है और अंत कैसे होता है। वो फिल्म देखने के लिए छोड़ दीजिए दर्शकों। मैं बात बता दे रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत जो होती है फिल्म की, क्रिकेट मैच से होती है, और अंत नरसंहार से, से होती है। बहुत खतरनाक और भयावह दृश्य है फिल्म का। और मुझे उपेंद्र जी एक बात कर रहा हूँ, मैंने लोगों को लग रहा है कश्मीर फाइल्स, मुझे जरा सा भी उस फिल्म को देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। मैं जितना पढ़ा जानता था, मुझे लगा कि ये चीज कोई नहीं देखा। डोमेन में चीजें प्रिंट पर थी, जी, उसको विजुअलाइज कर दिया गया। एक बात और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आपको भी बताना चाहता हूँ। कहा गया है, मैंने बहुत जुमला था फिल्म इंडस्ट्री में, यह जुमला था, हम किसी को ये नहीं कर रहे हैं, यह जुमला था कि कश्मीर पर बनी फिल्में सफल नहीं होती है। मैं सही है कि कश्मीर पर बनी फिल्में सफल नहीं होती है। मैंने कश्मीर पे 12 से 13 फिल्में मैंने भी देखा, 16 फिल्में अभी तक बन चुकी है। उस फिल्मों में दिखाया जाता था नायक जिसको उग्रवादी, जो एक कश्मीरियों को दिखाया जाता था कि शिवरात्रि के दिन उसको दूध से पूजा होता था, वह लड़ता था और उसको बताया जाता था मासूम, और उसको यह दिखाया जाता था कि गलती से भारतीय फौज को दुश्मन मान रहे हैं। आप गलत दिखाइएगा तो पब्लिक छूट ज़्यादा दिन नहीं बिकेगा। सच्चाई दिखाया, इसलिए कश्मीर पे यह फिल्म खूब सफल है, चल रही है, खूब चल रहे हैं, सारा रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। बिल्कुल, यह जो आपने बातें कही है, कहीं दिखा है, किसी ने लिखा है, किसी ने बोला है, उसी चीज को हम लोगों ने टिप्पणी किया है। यहाँ पर हम तीनों ने कोई अपने टिप्पणी नहीं की है। किसी भी समुदाय विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। और कहीं किसी दर्शक को अगर ठेस पहुंची हो हमारी बातों से तो क्षमा चाहेंगे। तो फिर मिलते हैं, लेकिन कश्मीर फाइल्स अब देखना चाहते हैं तो देखिए, और नहीं देखना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, क्योंकि भारत में यह स्वतंत्रता प्राप्त है। धन्यवाद। यहाँ कोई फरमान जारी नहीं होता है, कोई फरमान जारी नहीं होता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।